हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 2। चैप्टर 2 है आखेट संग्राहक से भोजन उत्पादन। इसमें हम सीखेंगे बहुत कुछ। देखते हैं क्या सीखेंगे। आखेट खाद्य संग्राहक का जीवन सीखेंगे। पाषाण युग पर्यावरण में आग की खोज और रॉक पेंटिंग यानी पत्थर की पेंटिंग्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आखेट खाद्य संग्राहक का जीवन। आरंभिक मानव खानाबदोश। इनको भोजन के लिए जो शिकार करते थे ना, उन्हें ही खानाबदोश बोलते हैं। ये कंदमूल खाया करते थे। मतलब एक स्थान से दूसरे में जाने का कुछ कारण थे। भोजन स्रोत समाप्त होने पर मौसम के हिसाब से पानी काढ़ ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते तो किस कारण से जाते थे, ये सब कारण थे इनके, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। ठीक है। फिर है पाषाण युग। पाषाण युग मतलब इसमें हड्डियों के औजार बनाए जाते थे। औजार बनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल होता था। पाषाण युग 3 प्रकार के होते हैं: पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग। पुरापाषाण युग 20 लाख से 12,000 वर्ष पहले था। मध्य पाषाण युग 12,000 से 10,000 वर्ष पहले था। नवपाषाण युग 10,000 वर्ष के अब तक है। और जो पुरापाषाण युग में उसमें औजार बेढंगे बनाए जाते थे, मतलब कोई बेढंगे बनाए जाते थे। मध्य पाषाण युग तो 12,000 से 10,000, इसमें भी औजार ऐसे ही थे। इस पर मध्य पाषाण युग में औजार छोटे और अच्छे बनाए जाते थे। पर्यावरण में बदलाव, अधिकतम हिमयुग था। जो अंत में जब ये इसका अंत होने वाला तो हरियाली इसमें पनपने लगी और जीवों का विकास हुआ। तब तक मध्य पाषाण युग आ गया था। इसमें ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये हिमयुग चेंज हुआ था 12,000 वर्ष पहले। ठीक है। अब हम जानते हैं लोग कहाँ रहते थे। लोग पहले भीमबेटका, हंसगी, कुरनूल की गुफा में रहते। ये तीनों नदी के किनारे दक्कन पठार पर थे। कुरनूल की गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। अब हम जानते हैं आग की खोज। आग की खोज का पता कैसे? जंगल में लगी आग, 2 पत्थर रगड़कर आग बनाई जाती है, ऐसे पता चला उन लोगों को। शैल चित्रकला। पाषाण युग के लोग कलाकार भी थे। जानवरों शिकार करते थे। भीमबेटका मतलब डायग्राम्स बनाए हुए करे हैं उन्होंने। अब हम पढ़ते हैं आगे। काल में क्या क्या आविष्कार हुए हैं? पहिए का आविष्कार हुआ है, आग की खोज हुई है, चित्रकला का आविष्कार हुआ है, खेती की शुरुआत हुई है, मृतकों का अंतिम संस्कार, जमीन में खाद्य वस्तु तथा आभूषणों के दफन करते थे, जमीन में लोगों के साथ दफन करते थे। नवपाषाण युग। पहिए का आविष्कार हुआ है इसमें। पाषाण युग का आखिरी चरण था ये नवपाषाण युग। 10,000 वर्ष पहले स्टार्ट हुआ था। खेती की शुरुआत हुई थी। इसमें औजार छोटे और अच्छे बनाए जाते थे। इस पर कपास भी उगाई जाती थी, कपड़ा बुनना सीख लिया था। यहाँ मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के कुछ पुरातन स्थल हैं, जैसे बुर्ज होम है। इसमें गेहूँ, दलहन, कुत्ता, मवेशी, भेड़, जंगली सूअर आदि पाए गए हैं। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, इसमें गेहूँ, जो भेड़ बकरी पाए जाते हैं। चिरांद बिहार में है, गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस बैल। यूपी जो कोल्डी हवा में है, वहाँ पे चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े पाए जाते हैं। बहुत सारे हैं जहाँ पर ऐसे बहुत सारे पुरातन जहाँ पर ये सब चीज़ें उगाई गई हैं। चावल, मवेशी, पशुओं के पैरों के निशान। खेती की शुरुआत के सेकंड क्रांतिकारी घटना हुई थी, तब से खेती की शुरुआत इनका श्रेय महिलाओं को जाता है। शुरू होगी, भोजन आपूर्ति बेहतर हो गई, शिकार पर निर्भरता कम हो गई। मेहरगढ़ में जीवन। मेहरगढ़ में कैसा जीवन रहा था बताते हैं। के पास हरा भरा स्थल मैदान था। मकान, बर्तन, जानवरों की हड्डियों व कब्रों के अवशेष थे। कब्र से पता चलता है कि मृतकों का अंतिम संस्कार करते थे। कंकाल के साथ बकरी, चौकोर, आयताकार घर मिले हैं मेहरगढ़ में। चौकोर आयताकार घर। ठीक है। अब आते हैं हम चाताल्लुक। चाताल्लुक भी एक ऐसा ही प्रस्थल है जहाँ पे तुर्की या सीरिया से लाया गया चमत्कारी पत्थर मिला है हमें। दाऊजली हैंगिंग ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित है। खरल एंड मूसल मिले हैं। जडेराइट नामक पत्थर मिला है जो हरे रंग का है, औजार बनाने में मदद करता है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी भर कर कीजिए। थैंक यू।